हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, समुद्री खरपतवार से निष्कर्षित एगारोस का प्रयोग होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं उत्तक संवर्धन में, पीसीआर में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, यहाँ लिखते हैं एगारोज, एगारोज जेल, एगारोज जेल इलेक्ट्रो, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसे कहा जाता है। या फिर इसे हम कहते हैं एगारोज, या फिर कहते हैं एगारोज जेल। तो यहाँ लिखेंगे एगारोज जेल वैद्युत संचलन, एगारोज जेल वैद्युत संचलन के नाम से इसे जाना जाता है। तो यह ये हम जान लेते हैं। तो इस तकनीक या इस विधि के द्वारा, तो लिखेंगे इसके द्वारा डीएनए खंडों को, डीएनए खंडों को उनकी लंबाई के अनुसार, उनकी लंबाई, जैसे कि हम मान लेते हैं कि बहुत सारे डीएनए खंड हैं, तो इसके द्वारा डीएनए खंडों को उनकी लंबाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार पृथक किया जा सकता है, पृथक किया, पृथक किया जाता है। ये होती है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर एगार जेल का उपयोग किया जाता है, एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है, और इसी का होता है छलनी प्रभाव। इसी के छलनी प्रभाव के कारण ये डीएनए के खंडों का पृथक्करण संभव है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र जो है इसका भी उपयोग किया जाता है। एगारोज जेल बनाकर इसमें हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे कि डीएनए के खंड जो हैं ये ऋणावेशित होता है डीएनए। तो यहाँ लिखते हैं डीएनए जो है इस पर होता है ऋणावेश, और ये जो है ऋणावेशित डीएनए यह एनोड की ओर अर्थात धनावेश की ओर हम कहते हैं कि ये आकर्षित होता है। और सबसे छोटे खंड जो है वे सबसे आगे की ओर, तथा फिर उनसे बड़े खंड उनसे पीछे की ओर होते हैं। अर्थात डीएनए के खंडों को उनकी लंबाई के अनुसार हम पृथक कर सकते हैं। यहाँ पर एगारोस जेल का उपयोग होता है और विद्युत धारा का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे एगारोस जेल विद्युत संचलन कहा जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, समुद्री खरपतवार से निष्कर्षित एगारोस का प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग किया जाता है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है उत्तक संवर्धन में, तो हमारा विकल्प ए गलत होता है। उत्तक संवर्धन में एगारोस जेल का उपयोग हम नहीं करते हैं। बी दिया गया है पीसीआर में, तो पीसीआर जो है ये होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर इसे हम कहते हैं पॉलीमरेज। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला, श्रृंखला अभिक्रिया इसे कहा जाता है। और इस श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा किसी वांछित डीएनए की बहुत कम समय में अत्यधिक प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। तो यहाँ भी एगारोस जेल का उपयोग नहीं होता, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारोस जेल का उपयोग किया जाता है, अगार अगार जेल का उपयोग किया जाता है। डी दिया गया है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।